बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टीमी एग बनाएंगे, जिसके लिए हमें 3 अंडे चाहिए। ये अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। हम इसी तरह एक प्लेट में निकाल रखेंगे 1 बाय 1 इन तीनों अंडों को, और अच्छी तरह फिर हम इनको फेंटेंगे। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये बहुत आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इस एग की ख़ास बात यह है, एक तो ये ऑयल फ्री है, आप इसको आसानी से खा सकते हैं। और आप भी ज़रूर ये बनाइएगा। अब हम एक कप लेंगे जिसमें उबला हुआ पानी होगा, और इसमें हम इंस्टेंट यखनी डालेंगे 1 पैकेट। इसी तरह ये यखनी को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके मसाले को, और खूब फेंटेंगे। और इनको अच्छी तरह फेंटने के बाद हम इसको अंडे में शामिल करेंगे। अब इन अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे। और आधा चम्मच जितना हम अजीनोमोटो चाइनीज़ नमक डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। खूब अच्छी तरह फेंटना है ताकि इसमें से झाग सी बन जाए। और अब इस यखनी को हम इसमें ऐड करेंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। माशाल्लाह हमने इसको बहुत अच्छा सा फेंट लिया है। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अब एक बड़ा बर्तन लें जिसमें 2 गिलास पानी डालेंगे, और सेंटर में एक छोटा सी स्टील की कोई भी कटोरी या बाउल रख सकते हैं। और ये हम एक पैन रखेंगे और इसी तरह हल्का सा ऑयल ब्रश करेंगे, और इसके 2 से 3 मिनट ढक्कन रख देंगे ताकि ये ऑयल अच्छा सा बर्तन हमारा गर्म हो जाए। अब हम इसमें ये अंडे वाला मिक्सचर डालेंगे। अब इसको ढक्कन बंद कर देंगे। कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है। पहले हम हल्की आंच करेंगे। अब अंडे में डालने के लिए एक छोटा प्याज, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डालें। पाँच मिनट के बाद अब हम इसमें प्याज और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अंडा कच्चा है। अब हम मज़ीद इसको फिर ढक देंगे। मज़ीद 5 से 10 मिनट के बाद फिर हम इसका ढक्कन खोलेंगे। अब हम दोबारा से इसको बंद कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लफ़ी सा स्टीमी एग तैयार हो गया। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बहुत लजीज और टेस्टी होता है। अब हम इसको किसी प्लेट में निकालेंगे। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसको ऐसे स्पून के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। छोटे बड़े सब पसंद करते हैं, और आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसके ऊपर सफ़ेद और काली मिर्च स्प्रिंकल कर दें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।